हाय गाइस, आज अपन ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं फ्रंट एंड इंटरव्यूज़ का। इसके अंदर अपन को क्या दिया है कि आपको एक रीट्राई फंक्शन लिखना है। इसके अंदर इनपुट क्या आएगा, एक गेट डेटा नाम का फंक्शन रहेगा। लेट्स से अभी अपन उसको एफ एन बोल देते हैं। एक मैक्स रीट्राई रहेगा और एक रीट्राई इंटरवल रहेगा। ये आपको इनपुट आएंगे इस फंक्शन के अंदर। और आपको क्या मेक श्योर करना है, आपको ये मेक श्योर करना है कि जब तक अपने रीट्राइज ख़त्म नहीं हो जाते तब तक अगर जो डेटा रिटर्न आ रहा है आपका बैकएंड से, अगर वो एम्प्टी एरे है या फिर वो एरर आउट कर रहा है, तो आपको उसको रीट्राई करना है बार बार। कितनी बार? जब तक आपका मैक्स रीट्राइज एग्जॉस्ट नहीं हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, समझ आया? तो अब ठीक है, अपन इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली अपने पास क्या है, अपने पास एक रीट्राई फंक्शन है। उसके अंदर आपको 3 चीज़ें दी हैं, एक फंक्शन आएगा, एक रीट्राइज आएगा और एक डिले आएगा। जितने टाइम के लिए आपको डिले करना है अगला कॉल करने से पहले। ये डिले क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे? लेट से हो सकता है कि जो आपका सर्वर हो, बैकएंड हो, वो उस टाइम के लिए बिजी हो, इस वजह से वो आपको एरर दे रहा है या फिर एम्प्टी रिजल्ट दे रहा है। तो इट्स बेटर कि अपन थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद फिर रिट्राई कर लेंगे। अगर उसके बाद भी सेम कंडीशन होती है तो फिर बैकएंड का इशू होगा। ठीक है, तो अपन इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो क्या होगा, कुछ नहीं करना। अपन सिंपली देखते हैं कि अपने पास क्या है, फंक्शन आया। तो अपन सीधी ये करते हैं कि अपन को पहले तो रिज़ल्ट चाहिए, तो कॉन्स्ट रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आपको कहाँ से मिल रहा होगा, जब आप एफ एन को कॉल करोगे। ठीक है, आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, बट यहाँ पे क्या है, बैकएंड से क्योंकि डेटा आ रहा है, आप एपीआई कॉल कर रहे हो तो हो सकता है टाइम लगे, तो इसलिए अपन अवेट लगा देते हैं। और जब भी अपन अवेट का यूज़ करते हैं तो अपन को फंक्शन को असिंक बनाना पड़ता है, इसलिए अपना फंक्शन क्या है, असिंक है अभी के लिए। फिर क्या होगा, आपको क्या चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि जो रिटर्न आया है डेटा आपके पास, क्या वो उसकी लेंथ 0 है। अगर 0 है तो आपको वापस रिट्राई करना है जब तक आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं मिल जाता। तो अपन क्या करेंगे, कुछ मत करो। इफ़ पहले चेक कर लो कि आपका रिजल्ट एरे भी है, तो अपन उसको चेक करने के लिए करेंगे एरे इज एरे। ये अपना सिंपल सा फंक्शन है एरे चेक करने के लिए कि जो आपका रिजल्ट है वो एरे भी है कि नहीं। अगर रिजल्ट एरे है और जो आपका रिजल्ट की लेंथ है अगर वो 0 है, इसका मतलब क्या है, आपको रिट्राई मारना है। रिट्राई करने के लिए अपन क्या करें, कुछ तरीका है अपने पास? कुछ मत करो, सीधा सीधा थ्रो कर दो एक एक्सेप्शन। ठीक है, तो अपन ने थ्रो कर दिया न्यू एरर। इसमें क्या बोला, एम्प्टी रिस्पॉन्स। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया है, अपन ने सिंपली जो अपन को करना था, मतलब आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे रिटर्न नहीं करना है जो रिजल्ट आया है आपको। आपने एरर थ्रो कर दिया। अब एरर कहाँ पे कैच होगा, ये कैच ब्लॉक में होगा। तो अपन एक काम करते हैं, इसको ट्राई कैच में रैप कर देते हैं। ठीक है, अपन ने ट्राई कैच में रैप कर दिया। अब क्या होगा, अगर ऐसा, ठीक है, अब अपन कैच ब्लॉक पे आते हैं। ठीक है, कैच पे आए, आपको मिला एरर। अब आपको क्या मेक श्योर करना है, क्या जो आपके रिट्राइज हैं, जो आपको रिट्राइज मिल रहे हैं, क्या वो 0 हो गया है। अगर वो 0 हो गया है तो आपको एरर थ्रो करना चाहिए। इफ़ रिट्राइज इज लेस देन इक्वल टू 0, तो आपको एरर थ्रो कर देना चाहिए। ठीक है, एल्स क्या करना है, एल्स आपको एरर थ्रो नहीं करना है, आपको वापस इसी फंक्शन को कॉल करना चाहिए। रिट्राई फंक्शन को अपन वापस कॉल करना है। और क्या करें, रिट्राइज को बस कम कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। वापस से ये कॉल होगा, फिर ट्राई में जाएगा, फिर वो वैल्यू को चेक करेगा। अगर लेट से इस पॉइंट पे अपन को रिजल्ट करेक्टली मिल गया तो क्या करना है, कुछ मत करो, फिर रिटर्न कर दो रिजल्ट, है ना। अगर अपनी ये वाली इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे सीधे सीधे रिजल्ट। ठीक है, अपन ने अभी तक क्या किया, कुछ नहीं किया है। आपने ये चेक किया, अगर आपका रिजल्ट की वैल्यू 0 है, रिजल्ट की लेंथ 0 है, तो आपने सीधा थ्रो किया एक्सेप्शन। कैच में आके आपने इंटेलिजेंटली ये चीज़ हैंडल करिए। अगर रिट्राइज लेस देन इक्वल टू 0 है तो ही एरर थ्रो करो भाई, नहीं हो तो मत थ्रो करो। आप नीचे आओ, नीचे आने के बाद अपन को क्या करना है, अपन को रिट्राई को वापस कॉल करना है। ठीक है, तो अपन ने वापस यहाँ से क्या रिटर्न कर दिया, अपन ने रिट्राई को कॉल किया। सिर्फ क्या चीज़ यहाँ पे आपको एक चीज़ सही से चेक करनी है, वो क्या है, जो आपका रिट्राइज है उसमें -1 के साथ पास कर दो, रिकर्सिवली वो कॉल कर लेगा और चल जाएंगी अपनी चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे जो डिले आया था वही डिले अपन पास कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने डिले के लिए तो रोका ही नहीं इसको। अब कैसे मेक श्योर करोगे कि डिले के बाद ही ये आपका जो कॉल है वो जा रहा हो। अगर वहाँ पे डिले हो के कॉन्सेप्ट नहीं होता तो अपना कोड परफेक्टली वर्क करता। पर क्योंकि अपन को यहाँ पे इंटरव्यूअर ने बोला है कि आपको डिले के बाद ही उसको कॉल करना है, तो अपन क्या करें, कुछ मत करो भाई, एक काम करो, सेट टाइम आउट लगा देते हैं डिले के साथ, तो वो उतने टाइम के लिए रुक जाएगा।
ठीक है, पर सेट टाइम आउट को रोकोगे कैसे? उसके लिए अपन एक काम करते हैं, कुछ मत करो, न्यू प्रॉमिस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू प्रॉमिस में क्या होगा कि यहाँ पे अपन सेट टाइम आउट को कॉल कर देंगे, किसके साथ? सिर्फ डिले के साथ। डिले के साथ अपन इसको कॉल कर देंगे। ठीक है, तो हो गया, यही था। अब क्योंकि अपन को इस डिले के लिए रोकना भी है तो अपन इसके आगे अवेट लगा देते हैं, तो ये रुक भी जाएगा, हो जाएगा। तो आपने क्या किया है, सिंपली एक न्यू प्रॉमिस डाला है। न्यू प्रॉमिस आपने क्यों डाला है? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इसको डिले के लिए रोकना है, डिले टाइम तक के लिए रोकना है, इसलिए। अब अगर इंटरव्यूअर ने बोला कि भाई आप तो हर बार डिले के लिए रोक रहे हो, इससे अच्छा क्यों ना अपन एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ लगाएं। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ क्या होता है? वो ये बोलता है कि अगर मैंने अभी 1 सेकंड के लिए रोका है तो मैं अगला रिट्राई मारने के पहले 2 सेकंड के लिए रोकूंगा, उसका अगला रिट्राई मारने के लिए 4 सेकंड के लिए रोकूंगा। मतलब आप हर बार डिले को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो, तो कुछ मत करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, हो गया अपना काम, सिंपल इनफ।